अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट, दिस इज़ शाह हुसैन। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे प्रैक्टिस MCQs रिलेटेड टू यूनिट नंबर 2 डिफरेंशिएशन। तो हमारे पास यहाँ पर फर्स्ट MCQs है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ क्रिटिकल वैल्यू ऑफ द फंक्शन y इज इक्वल टू √3x² माइनस 2 √3x प्लस √100। अब डियर स्टूडेंट, ये हमारे पास फंक्शन गिवन है, हमें क्रिटिकल वैल्यू फाइंड करनी है। तो क्रिटिकल वैल्यू जब भी हमें फाइंड करनी होगी, हम क्या करेंगे, फर्स्ट डेरिवेटिव को इक्वल टू लेंगे 0 के फॉर क्रिटिकल वैल्यू ऑफ द फंक्शन। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर डेरिवेटिव लूँगा डेफिनेटली dy/dx, और राइट साइड पे x² का डेरिवेटिव 2x होता है, तो ये बनेगा 2 √3x माइनस 2 √3x का डेरिवेटिव माइनस 2 √3, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0। इसको जब मैं 0 के इक्वल लूँगा तो ये बनेगा 2 √3x माइनस 2 √3। लेफ्ट साइड से राइट साइड पे शिफ्ट करेंगे, 2 √3 इज इक्वल टू 2 √3x। तो आप नोटिस करें, जब मैं डिवाइड करूँगा 2 √3 अपॉन 2 √3, तो हमारे पास x की वैल्यू क्या आएगी, x की वैल्यू आएगी हमारे पास 1। इसका मतलब है क्रिटिकल वैल्यू हमारे पास कौन सी होगी, क्रिटिकल वैल्यू हमारे पास 1। डेल्टा ऑप्शन है, क्योंकि डेरिवेटिव को जब हम इक्वल टू 0 लेते हैं तो हमारे पास x की वैल्यू क्या आ रही है, 1 आ रही है। नेक्स्ट है हमारे पास पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन ऑफ द फंक्शन y इज इक्वल टू 200 प्लस x³। अब डियर स्टूडेंट, हमें पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कैसे मिलेगा, हम यहाँ पर ये जो फंक्शन है इसका फर्स्ट डेरिवेटिव लेंगे, सेकंड डेरिवेटिव लेंगे, उसके बाद क्रिटिकल वैल्यू के लिए फर्स्ट डेरिवेटिव को इक्वल टू 0 लेते हैं, वहाँ से x की वैल्यू आएगी। हम देन क्या करेंगे, वो x की वैल्यू इस फंक्शन में पुट करेंगे। जब इस फंक्शन में पुट करेंगे तो हमें पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन हमें मिल जाएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले डेरिवेटिव लेते हैं dy/dx। जब डेरिवेटिव लिया तो डेफिनेटली कांस्टेंट का 0 और x³ का 3x², और जब मैं इसे 0 के इक्वल लूँगा 3x² को, तो यहाँ से डेफिनेटली x की वैल्यू क्या आएगी, x की वैल्यू हमारे पास आएगी 0। अब अगर मैं इसी का सेकंड डेरिवेटिव लेता हूँ इसका, तो d² अपॉन dx², सेकंड डेरिवेटिव क्या बनेगा, 6x। अब क्या करता हूँ, यहाँ पर x की वैल्यू जब मैं 0 पुट करूँगा सेकंड डेरिवेटिव एट x इज इक्वल टू 0, तो डेफिनेटली राइट साइड पे 6 × 0 क्या आएगा, हमारे पास 0 ही आएगा। अब 0 आने का मतलब क्या है, इसका मतलब है अगर तो सेकंड डेरिवेटिव का आंसर लेस देन 0 होता तो फंक्शन इज टू बी मैक्सिमाइज होना था, और ग्रेटर देन 0 होता तो फंक्शन मिनिमाइज होना था। अब यहाँ पर सेकंड डेरिवेटिव का जो आंसर है वो 0 है, इट मीन्स यहाँ पर सेकंड डेरिवेटिव का जब आंसर 0 है, इट मीन्स के सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट जो फेल है। अब क्या करेंगे, ये हमारे पास जो वैल्यू है पुट करेंगे फंक्शन में। तो यहाँ जब मैं वैल्यू पुट करूँगा x की 0, तो y की वैल्यू क्या आएगी, 200। इट मीन्स जब x की वैल्यू हमारे पास 0 है तो y की वैल्यू हमारे पास क्या है, 200। बीटा ऑप्शन है। नेक्स्ट है हमारे पास डेरिवेटिव कॉज हाइपरबोलिक x। तो डेफिनेटली कॉज हाइपरबोलिक x का डेरिवेटिव होता है साइन हाइपरबोलिक x। बाद का स्टूडेंट मिस्टेक कर लेते हैं, कॉज हाइपरबोलिक x फाइंड करते हुए डेरिवेटिव माइनस साइन राइट कर देते हैं। तो डियर स्टूडेंट, एक बात का ख्याल रखिएगा कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हमारे पास 6 हैं, साइन कॉज टैन, और इनके रेसिप्रोकल कोसिकेंट सीकेंट कॉट। जब हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को का डेरिवेटिव ले रहे हैं तो जो फंक्शन c से स्टार्ट हो रहा है उसके साथ नेगेटिव आता है डेरिवेटिव लेते हुए, और जब हम हाइपरबोलिक फंक्शन को डील कर रहे होते हैं तो हाइपरबोलिक फंक्शन में फर्स्ट 3 फंक्शन साइन हाइपरबोलिक x, कॉज हाइपरबोलिक x, टैन हाइपरबोलिक x, जब हम इनका डेरिवेटिव लेंगे तो कोफिशिएंट पॉजिटिव रहेगा, और जब हम इनके रेसिप्रोकल का डेरिवेटिव लेंगे तो वहाँ पर कोफिशिएंट क्या आता है, नेगेटिव आता है। तो यहाँ पर सूटेबल ऑप्शन क्या है, अल्फा। नेक्स्ट है डिफरेंशिएट x की पावर 4 विद रिस्पेक्ट टू x²। तो पहले भी हम ऐसे MCQs डिस्कस कर चुके हैं डियर स्टूडेंट। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए, डिफरेंशिएट दिस फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू दिस फंक्शन, या कहे फाइंड डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 4 विद रिस्पेक्ट टू x², तो हमें क्या करना होगा, हमें इसके लिए हमारे पास जो शॉर्टकट की है वो हम शॉर्टकट की यूज़ करेंगे, और वो शॉर्टकट की पहले मैं राइट कर देता हूँ। जब भी हमें ऐसा फंक्शन आएगा डिफरेंशिएट f(x) विद रिस्पेक्ट टू g(x), तो हम क्या करेंगे, डेरिवेटिव dy/dx इक्वल होगा यहाँ पर
जो फर्स्ट फंक्शन होगा उसका डेरिवेटिव, न्यूमिनेटर में, डिनोमिनेटर में जो हमारे पास यहाँ पर सेकंड फंक्शन होगा उसका डेरिवेटिव। तो आप नोटिस करें डियर स्टूडेंट, फर्स्ट फंक्शन यहाँ पे क्या है x की पावर 4, उसका डेरिवेटिव लेंगे 4x3, और सेकंड क्या है x² का डेरिवेटिव लूँगा तो 2x, ये कैंसिल होगा 2 और यहाँ पर x² एक कैंसिल करने के बाद तो हमारे पास सूटेबल ऑप्शन है बीटा 2x²। tan इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होगा, आपको फार्मूला आना चाहिए 1/1 + x²। अब x को किस में रिप्लेस करना है, कॉट में, तो ये बनेगा f' cotx इज इक्वल टू 1/1 + cot²x। अब डियर स्टूडेंट 1 + cot²x क्या होता है, कोसिकेंट स्क्वायर, और 1/कोसिकेंट ये बनेगा sin²x। और अब इसमें हमें क्या करना है, x की वैल्यू पुट कर देनी है π/2, तो ये बनेगा sin π/2 का होल स्क्वायर। sin π/2 मतलब 1 का स्क्वायर 1, तो इट मीन्स हमारे पास जो सूटेबल ऑप्शन है वो कौन सी है, 4th ऑप्शन यहाँ पर सूटेबल ऑप्शन है। नेक्स्ट MCQs है, इफ y इज इक्वल टू log 1/x² विद बेस है देन dy/dx। तो डियर स्टूडेंट सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि इसको हम ऐसे राइट कर सकते हैं, log की प्रॉपर्टी लगा दी, डिवाइड हो तो सब्ट्रैक्ट करते हैं, log 1 विद बेस है माइनस log x² विद बेस a। तो यहाँ पर बाय पावर रूल ये स्टार्ट में राइट कर देते हैं, log 1 क्या आएगा 0 -2, ये बन चुका है log x विद बेस a। तो जब मैं डेरिवेटिव लूँगा प्राइम में तो log x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/x डेरिवेटिव होता है, देन 1/नेचुरल log ऑफ a। तो हमारे पास क्या बनेगा, -2/x नेचुरल log ऑफ a, -2/x नेचुरल log ऑफ a, डेल्टा ऑप्शन है जो हमारे पास सूटेबल ऑप्शन है। नेक्स्ट हमारे पास MCQs है, इफ f of x इज इक्वल टू 1/x + √x देन f'(1)। तो डियर स्टूडेंट सबसे पहले इस फंक्शन का हमें डेरिवेटिव लेना है। डेरिवेटिव लेने के लिए मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूँ, x + √x टू दी पावर हम राइट कर देते हैं क्या बोला, -1। डेरिवेटिव लिया, पावर स्टार्ट में पावर से कम -2 बनेगी, फ्रैक्शन में जब मैं उसे शिफ्ट करूंगा तो ये क्या बन जाएगी, +2 बेस का डेरिवेटिव x का 1 √x का 1/2 √x। अब क्या करना है, इसमें जहाँ जहाँ x है 1 पुट कर देना है, तो ये बनेगा -1, 1 + 1 2 का स्क्वायर 4, और यहाँ पर 1 + 1/2, तो सिंप्लीफाई करेंगे -1/4, 2 + 1 3/2, तो फाइनल आंसर क्या आएगा -3/8, जो कि हमारे पास 4th ऑप्शन है। नेक्स्ट है हमारे पास, इफ y इज इक्वल टू √cosx इज नॉट डिफरेंशिएबल फॉर ऑल x इक्वल टू, किस वैल्यू पे डिफरेंशिएबल नहीं होगा। अब डियर स्टूडेंट आपको इतना पता होना चाहिए कि cos 0 कहाँ पे होता है, cos 0 होता है ऑड मल्टीपल्स ऑफ 90, और जब यहाँ पर 0 होगा तो इस पर ये फंक्शन डिफाइन नहीं होगा। सिंपली हम कह सकते हैं इफ़ y इज इक्वल इज़ नॉट डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 0। क्यों 0 पे डिफरेंशिएबल नहीं होगा डियर स्टूडेंट, जैसे इसका ग्राफ ड्रा करेंगे तो इसका ग्राफ हमारे पास इस नेचर का होगा वी शेप। अब यहाँ पर टेंजेंट ड्रा नहीं होगी, अगर उसका डेरिवेटिव बेसिकली क्या रिप्रेजेंट करता है, टेंजेंट टू द स्लोप रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पर 0 पे क्योंकि टेंजेंट ड्रा नहीं होगी तो 0 पे ये फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। तो यहाँ पर हमें देखना है कि एब्सोल्यूट वैल्यू कॉज किस पे 0 होता है, ऑड मल्टीपल्स ऑफ 90 पे, तो वो कौन सी ऑप्शन है, बीटा ऑप्शन सूटेबल ऑप्शन है। नेक्स्ट है d/dx डेरिवेटिव sin 30 डिग्री, वेरी सिंपल है, लेकिन बस समटाइम स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं। डियर स्टूडेंट सबसे पहले हमें इसे सॉल्व करना है। sin 30 क्या होता है 1/2, 1/2 क्या है कांस्टेंट, तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होगा 0, हमारे पास 4th ऑप्शन है। तो ये था आज का लेक्चर डियर स्टूडेंट डेरिवेटिव के MCQ से रिलेटेड। थैंक यू सो मच।